जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा देवी भागवत और शिव पुराण से कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, भगवती, प्रकृति, दुर्गा, शक्ति, ये जितने हैं ब्रह्म, ये सब एक ही है। केवल कार्य भेद से सृष्टि रचना करने के लिए अलग अलग बने हुए हैं। रामपाल जो है ये अपनी जो ज्ञान गंगा एक लिखा है पुस्तक है, इसमें जो है दुष्ट गुमराह करता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग हैं, उनके माता पिता ब्रह्म, काल और दुर्गा हैं। ये सब केवल गुमराह करते हैं और गुमराह वो लोग होते हैं जो अपने शास्त्रों को स्वयं नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहें और देखें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रकृति, दुर्गा, भगवती, कहीं शक्ति उसको कहा गया है और कहीं पे उनको शक्ति कहा गया है। ये सब एक ही ब्रह्म के शक्ति है। दोस्तों, यह वही देवी भागवत महापुराण है। इसका अध्याय 33 है, सप्तम स्कंद। हिमालय को देवी जी ज्ञान उपदेश दे रही है, वहीं का वर्णन है। बता रही है कि जैसे माया के प्रभाव से जीव अनेक प्रतीत होते हैं, जो वास्तव में अनेक नहीं है, वैसे ही माया के प्रभाव से ईश्वर भी विविधता का भान होता है, न कि अपने स्वभाव वश। भिन्न भिन्न जीवों के देह तथा इंद्रियों के समूह में जैसे भेद की प्रतीति अविद्या के कारण है, वास्तविकता है नहीं है, उसी प्रकार जीवों में भेद अविद्या के कारण है, इसमें दूसरों के हेतु नहीं बताया गया है। हे धराधर, गुणों सत्व, रज तथा तम, इन में उन गुणों के कार्य रूप वासना के भेद से जो विभिन्नता की प्रतीति करने वाली है, वही माया एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेद का हेतु कोई अन्य नहीं है। हे धरणीधर, यह समग्र जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र हूँ। गौरी, ब्राह्मी और वैष्णवी भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और तारे भी मैं ही हूँ। पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। चांडाल, तस्कर, व्याध, क्रूर कर्म करने वाला, सत कर्म करने वाला तथा महान पुरुष, ये सब मैं ही हूँ। स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक रूप में भी मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कुछ भी वस्तु जहाँ कहीं भी देखने या सुनने में आती है, वह चाहे भीतर अथवा बाहर कहीं भी विद्यमान हो, उस सब को व्याप्त कर उनमें सर्वदा मैं ही स्थित रहती हूँ। चराचर कोई भी वस्तु मुझसे रहित नहीं है। यदि मुझसे शून्य कोई वस्तु मान ली जाए तो वह वंध्या पुत्र के समान असंभव ही है। दोस्तों, यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र हूँ। देख रहे हैं, और ब्राह्मी, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी भी मैं हूँ। यानी ये जो भगवती है यही सब है। अभी आगे हम आपको दिखाते हैं। रामपाल मरने जीने वाला कहता रहता है, तो यहाँ पे देखिए, यह आत्मा न कभी उत्पन्न होती है और न कभी मरती है। यह वही सप्तम स्कंद है, पृष्ठ संख्या 185 है। और न कभी मरता है, यह होकर भी कभी नहीं हुआ है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। यदि कोई मरने वाला आत्मा को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो कभी मरता है और न तो मारा जाता है। तो दोस्तों, जब आत्मा कभी नहीं मरता और कभी न मारा ही जाता है, यह नित्य है, सनातन है, पुरातन है, तो फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश में भी तो आत्मा ही है, वो कैसे मरते होंगे? इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नित्य हैं, क्योंकि आप कहीं कहीं देखेंगे अज, ब्रह्मा जी के लिए अज, अजन्मा, ये सब प्रयोग किया गया है। तो यह इसी की वजह से किया गया है, क्योंकि आत्मा नित्य है। अब आगे देखते हैं। हे श्री देवी भागवत है, 9वां स्कंद है। इसका पृष्ठ अध्याय 1 है, पृष्ठ संख्या 290 है। संस्कृत और हिंदी दोनों वाला है। इसमें यहाँ पे लिखते हैं कि सृष्टि के लिए योग माया काल से लेकर परमात्मा दो रूपों में विभक्त हो गए हैं, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। वे ब्रह्म स्वरूपा है, नित्य है और सनातनी है। जैसे अग्नि में दायिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, वैसे ही परमात्मा प्रकृति रूपा शक्ति अभिन्न है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सृष्टि के लिए परमात्मा दो रूपों में विभक्त हो जाता है, एक प्रकृति, एक पुरुष। इसीलिए देवी जी हर जगह अपने को ब्रह्म स्वरूपिणी कही है। मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी का ध्यान करना चाहिए। यहाँ अध्याय 36 है, 7वां स्कंद। इसका पृष्ठ संख्या 192 है। इस पर देवी जी ने भगवती के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करे कि हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपी भगवती का ध्यान करना चाहिए। कैसे? ब्रह्म स्वरूप भगवती का। आगे इसी में इन्होंने 17वें श्लोक में बोला, ये 17वां श्लोक है। पर्वत, आप यह निश्चित जान लीजिए कि
मैं ही वह हूँ और वो वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहते हैं उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। यानी जो ब्रह्म है वही भगवती है, भगवती जो है वही ब्रह्म है। यहाँ यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्म ही भगवती है और भगवती ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ब्रह्मा विष्णु महेश नित्य है, क्योंकि आत्मा नित्य कभी नहीं मरती है। ठीक है, तो इस पुराण से हमें इतना ही लेना था। आगे हम जो है शिव पुराण से अब देखेंगे। दोस्तों यह संक्षिप्त शिव पुराण है, रुद्र संहिता है। इसका पृष्ठ संख्या 115 है। यह वही गीता प्रेस गोरखपुर की है। यहाँ जो है कहा जा रहा है, ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं, सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पार ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का सचिदानंद घन रूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार है, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर पार ब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए, और मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते रहते हैं। यहाँ ये सिद्ध हुआ दोस्तों कि जो शिव हैं वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कैसे हैं? वो अपनी माया को लेकर के, ठीक है, माया प्रकृति को स्वीकार करके। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता पृष्ठ संख्या 128। यह कह रहे हैं, महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण निर्गुण तथा सचिदानंद घन स्वरूप निर्विकार पारब्रह्म परमात्मा। विश्व सृष्टि रचना और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के वैसे मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीन रूप स्वरूप में विभक्त हुआ हूँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं कि सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के वैसे मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीन रूपों में विभक्त हुआ हूँ। कौन विभक्त हुए? महेश्वर, जो एक ज्ञान दे रहे हैं, जिसको ये रामपाल काल करता रहता है। ठीक है, संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता ये है, और हम पृष्ठ संख्या 240 पे पढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? यहाँ पे देखिए महादेव जी बोल रहे हैं, मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण स्वरूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु। एक बात जो है दक्ष से हो रही है, भगवान महादेव की। जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो जाता है और फिर आकर के शंकर भगवान ने दक्ष का जो है बकरे का मूड़ी जोड़ देते हैं। उसके बाद उनको ज्ञान दे रहे हैं, उस समय बता रहे हैं, सबका आत्मा ईश्वर साक्षी हूँ, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। उन्हें अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। वह उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पार ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी प्रक्रिया बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्रा में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। अब ये रामपाल और इसके चेले जो है बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है, महेश्वर अलग है, सदाशिव अलग है, काल दुर्गा ये अलग है, ये सब कहते रहते हैं। तो उन्हीं को कह रहे हैं कि अज्ञानी पुरुष ब्रह्म ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। तो ये सबके सब अज्ञानी हैं। यहाँ आगे दक्ष को बताते हुए कह रहे हैं कि दक्ष में ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप तो एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है, और जो भेद देखता है उसके लिए क्या कर रहे हैं? जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, जो तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे साफ उसी दोनों को समझिए। दोस्तों जैसे एक देवी भागवत में माता ने 7वें स्कंद में और पृष्ठ संख्या जो है 178 पे बोली थी कि हे धरणीधर, यह समग्र जगत मुझे ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हूँ, गौरी ब्राह्मी और वैष्णवी भी मैं हूँ। वही चीज जो है यहाँ शिव पुराण के उमा संहिता में पृष्ठ संख्या 617 पर माता कह रही हैं, उमा बोली, मैं ही पार ब्रह्म परम ज्योति प्राण रूपिणी तथा जुगल रूपकारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतकर्य है। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण बल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण बल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाला महामाया मैं ही हूँ। काली
लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। यह शिव पुराण है। जब ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन करें, तब ऋषियों ने पूछा शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है, हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में निवास जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहाँ सोए। नार अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण ही नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं, और ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के लाला से प्रकट होऊंगा। कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के लाला से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप से प्रकट हुए। वे ही सच्चात भक्त वत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुअर और उसके आभूषण में नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव कौन है, वो निर्गुण परमात्मा से ही प्रकट हुए। ठीक है दोस्तों, यह ऋग्वेद है। संपादक है श्री राम शर्मा आचार्य। सूक्त नंबर 164 है। मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 164। मंत्र संख्या है 46। इसमें कहा गया है, एक ही सतरूप परमेश्वर का द्विज जन विभिन्न गुणों एवं रूपों के आधार पर विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी परमात्मा को ऐश्वर्य संपन्न होने पर इंद्र, हितकारी होने से मित्र और श्रेष्ठ होने से वरुण तथा प्रकाशक होने से अग्नि कहा गया है। वह परमात्मा भली प्रकार पालन करता होने से सुपर्ण तथा गरुत्मान है। यानी वेद ने भी सिद्ध किया दोस्तों कि एक ही परमात्मा के अनंत रूप है। यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 13, श्लोक संख्या 16। इसमें कहा गया है, वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह से स्थित हैं, और वे जानने योग्य परमात्मा इस संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। तो दोस्तों, गीता ने भी सिद्ध किया। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि एक ही परमात्मा अनंत रूपों में विभक्त है। वही अपने गुण कार्यों के लिए कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी रुद्र, कभी महेश, दुर्गा, काली, भगवती, तमाम ये रूप, इंद्र, वरुण, यम, तमाम रूप धारण करता रहता है। यह धूर्त रामपाल केवल गुमराह करता है। इसको जो है केवल हमारे गीता वेद पुराण में केवल इसको जो है बुराई ही दिखाई देती है। इसमें क्या अच्छाई कहा गया है वो इसको दिखाई नहीं देता। यह जो है केवल गुमराह करता रहता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि एक ही ईश्वर अनंत रूपों में विभक्त है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।